हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पठान का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें एक रॉ एजेंट को एक टेररिस्ट अटैक को रोकने का मिशन दिया जाता है। कहानी की शुरुआत में पाकिस्तान के जनरल कादिर को दिखाया जाता है, जो टीवी पर न्यूज देखते हैं कि इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया था। इस बात से वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि सीधा इंडिया के साथ जंग करने का डिसाइड करते हैं और जिम नाम के एक आदमी को कॉल करके मिशन की तैयारी करने को कहते हैं। अब कहानी 3 साल बाद अफ्रीका में दिखाई जाती है, जहां जिम का आदमी राफे एक टेररिस्ट ग्रुप से मिसाइल की डिलीवरी लेने गया था। तभी वहां एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर राफे शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पठान था जो किसी तरह उसके पिछले अटैक से बच गया था। दरअसल पठान राफे से रुबीना की लोकेशन पता करने आया था, जिसके मना करने पर वो उन सभी टेररिस्ट को मार देता है और राफे को अपने साथ ले जाता है। अब अगले सीन में पठान की बॉस नंदिनी को दिखाया जाता है, जो पठान से मिलने के लिए जा रही थी। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहां हमें पता चलता है कि पठान एक रॉ एजेंट है, जो अपनी टीम के साथ आउटफिट एक्स नाम के एक नए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को काफी दिनों से मॉनिटर कर रहा था, जो किसी मकसद से नहीं बल्कि सिर्फ पैसों के लिए अटैक्स करते थे। और रिसर्च के अकॉर्डिंग उस टेररिस्ट ग्रुप की नजर अब दुबई में होने वाले इंडियन साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस पर थी, जिसमें इंडिया के 2 साइंटिस्ट रिप्रेजेंट करने वाले थे। लेकिन साथ ही उस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट रहने वाले थे, जिस वजह से उन्हें लग रहा था कि वो ही उनका टारगेट हो सकते थे। अब कॉन्फ्रेंस के वक्त वो लोग प्रेसिडेंट को सही सलामत प्रोटेक्शन देते हुए जाने लगते हैं और एज्यूम करते हैं कि आउटफिट एक्स ने अपना प्लान चेंज कर दिया होगा। लेकिन तभी मास्क पहना एक आदमी रॉकेट लॉन्चर से उन साइंटिस्ट के सिक्योरिटी व्हीकल पर अटैक करता है और उन्हें किडनैप करके अपने साथ लेके जाने लगता है। तभी रास्ते में वो पठान को फॉलो करते देख लेता है और उसकी गाड़ी को क्रैश कर देता है। और मास्क उतार कर जब वो पठान के सामने आता है, तो उसे पता चलता है कि वो जिम है, जो एक समय में रॉ एजेंट था और एक मिशन के दौरान शहीद हो गया था। अब जिम उन दोनों साइंटिस्ट को अपने साथ ले जाता है और एक साइंटिस्ट को कार से अपने चॉपर में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जैसे ही वो दूसरे साइंटिस्ट को उठाने वाला था, तभी पठान वहां आ जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है और जिम किसी तरह ही एक साइंटिस्ट के साथ वहां से फरार हो जाता है। कर्नल लूथरा से जिम के बारे में पूछने पर पठान को पता चलता है कि एक मिशन के दौरान जिम और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को एक टेररिस्ट ग्रुप ने पकड़ लिया था और उस टेररिस्ट ग्रुप ने उन्हें रिलीज करने के लिए रॉ से काफी सारे पैसों की डिमांड की थी। लेकिन कर्नल लूथरा ने उनके ऑफर को मना कर दिया था और उन्होंने जिम और उनकी वाइफ को मार दिया। और तब से जिम को इंडिया और अपने फर्ज से नफरत हो गई और उसने आउटफिट एक्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया। और रॉ को कभी जिम की बॉडी ना मिलने की वजह से उन्होंने एज्यूम कर लिया कि वो भी शहीद हो गए होंगे। अब पठान की टीम आउटफिट एक्स पर अपना रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्होंने डार्क नेट पर रक्तबीज नाम का जिक्र कई बार किया था और दुबई में मारे गए जिम के साथीदारों के रिकॉर्ड्स चेक करने पर पता चला कि वो सारे एक्स ऑफिसर्स और सोल्जर्स थे, जिनके अकाउंट में कुछ ही दिन पहले काफी सारे पैसे ट्रांसफर हुए थे और वो सारे पैसे लंदन में रहने वाली रुबीना के अकाउंट से ट्रांसफर हुए थे, जो फिलहाल स्पेन जाने के लिए ट्रेवल कर रही थी। अब पठान रुबीना से मिलने स्पेन चला जाता है और उसे फॉलो करने लगता है। रुबीना भी पठान को नोटिस करती है और उसे एक जगह लेके जाती है, जहां जिम पठान का वेट कर रहा था। जिसके बाद जिम के लोग पठान को पकड़ लेते हैं और उसके ऑर्डर का वेट करने लगते हैं। लेकिन जिम पठान को मारने से पहले उसे अपनी टीम में ज्वाइन होने का ऑफर देता है। बट जब पठान उसके ऑफर को रिजेक्ट करता है, तो जिम अपने लोगों को उसे मारने का ऑर्डर देकर वहां से निकल जाता है। और जैसे ही वो लोग पठान को मारने वाले होते हैं, रुबीना उन पर अटैक कर देती है और पठान को बचाकर उसके साथ वहां से फरार हो जाती है। अगले सीन में पठान को रुबीना से पता चलता है कि वो एक्स ISI एजेंट रह चुकी थी, जो अब आउटफिट एक्स ग्रुप को खत्म करना चाहती थी। इसलिए उसने उनकी टीम को ज्वाइन किया ताकि मौका मिलते ही वो जिम को मार सके। फिर रुबीना कहती है कि जिम काफी समय से रक्तबीज नाम की चीज के पीछे पड़ा है, जो रशिया में है और 7 दिन बाद उसकी डिलीवरी लेने वाला है।
जिसके बाद पठान नंदिनी से रशिया जाने की परमिशन मांगता है और उसे कन्विंस कर लेता है, क्योंकि नंदिनी को भी पता था कि अगर जिम जैसा एक खतरनाक टेररिस्ट रक्तबीज को पाना चाहता है तो वो जरूर कोई डेंजरस चीज होगी। अब वो और रुबीना रशिया के मॉस्को सिटी में एक रूम रेंट करते हैं, जहाँ से विस्काउट टावर बिल्कुल पास था। पठान बताता है कि उस टावर के 92 फ्लोर पर दुनिया का सबसे सिक्योर लॉकर है, जिसे ना कोई तोड़ सकता था, ना जला सकता था और ना काट सकता था। यानी उस लॉकर में रही चीज को एक्सेस करने के लिए सिर्फ उस लॉकर को खोलना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस लॉकर को ओपन करने के लिए ना ही उन्हें सिर्फ उसकी चाबी चुरानी थी, बल्कि उसके ताले को भी ढूंढकर चुराना था। बट यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि वो ताला विस्काउट टावर से 12 किलोमीटर दूर ग्रीगर नाम के आदमी के ऑफिस में था और चाबी विस्काउट टावर से 16 किलोमीटर दूर कैरन नाम की लेडी के पास थी। और ये दोनों ऑफिस विस्काउट टावर के ऑपोजिट डायरेक्शन में थे। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें वो ताला और चाबी को 10 मिनट के अंदर चुरा कर उसी 10 मिनट में उस लॉकर को भी ओपन करना था, क्योंकि 10 मिनट बाद उस लॉकर से अलार्म बजने वाला था। जिसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग रुबीना एक क्लब में ग्रेगर से फ्रेंडशिप करती है और अपनी स्किन से चिपकाए ट्रांसपेरेंट शीट पर उसके फिंगरप्रिंट्स ले लेती है। वहाँ पठान भी कैरन के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाता है और उसके भी फिंगरप्रिंट्स ले लेता है। अब अगले दिन पठान उस ताले और चाबी को चुराने का प्लान बनाता है और दोनों प्राइवेट प्रोफेशनल पायलट को हायर करते हैं। पठान ग्रेगर के ऑफिस जाकर उन फिंगरप्रिंट से उसके प्राइवेट लॉकर को ओपन करता है और रुबीना कैरन के ऑफिस जाकर उसके फिंगरप्रिंट से उसके प्राइवेट लॉकर को ओपन करती है। फिर दोनों एक साथ ताले और चाबी को उन प्राइवेट लॉकर से चुरा लेते हैं और टेरेस पर आ जाते हैं। उसके बाद दोनों एक रोप की मदद से हायर किए हुए उन प्राइवेट प्लेन से ट्रैवल करते हैं और विस्काउट टावर के टेरेस पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद वो निचला फ्लोर जहां लॉकर था वहां पहुंचकर उस ताले और चाबी की मदद से उसे ओपन करते हैं और नोटिस करते हैं कि उस चीज को वहां अंडरग्राउंड रूम में रखा था। फिर पठान तुरंत उस रूम में उतरता है और उस चीज को उठा लेता है। फिर रुबीना उसे ऊपर खींचने के लिए एक रस्सी नीचे फेंकती है और उसे ऊपर लाने लगती है। और जैसे ही रुबीना के पास वो चीज आ जाती है, वो उस रस्सी को छोड़ देती है और पठान टेबल पर नीचे गिर जाता है। फिर उस अंडरग्राउंड रूम का डोर क्लोज हो जाता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि रुबीना को जिम ने ही पठान से दोस्ती करने को कहा था, ताकि वो पठान की मदद से उस चीज को हासिल कर सके। अब अगले सीन में रशियन पुलिस ऑफिसर्स पठान और कुछ दूसरे प्रिजनर्स को ट्रेन से कहीं ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही वो ऑफिसर्स सभी प्रिजनर को पठान को खत्म करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद पठान उन सभी से फाइट करने लगता है, पर कुछ देर बाद घायल होकर थक जाता है। और जैसे ही वो प्रिजनर्स पठान को मारने जाते हैं, ट्रेन की छत पर से कुछ आवाज आती है और एंट्री होती है रॉ एजेंट अविनाश सिंह राठौर यानी टाइगर की। फिर दोनों उन सभी लोगों को मार देते हैं और ट्रेन एक्सीडेंट से मरते मरते बच जाते हैं। अब टाइगर अपने मिशन पर जाने के लिए पठान से अलविदा लेता है और जरूरत पड़ने पर उस मिशन में उसकी मदद मांगता है। फिर कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां नंदिनी पठान से मिलने एक सीक्रेट लोकेशन पर आई थी। वहां वो पठान को रुबीना की लोकेशन बताती है, जो कि पेरिस में थी। पठान पेरिस पहुंचकर रुबीना को ढूंढ लेता है और उसे कन्फ्रंट करने लगता है, बट तभी उसे पता चलता है कि रुबीना ने जानबूझकर अपनी लोकेशन उन्हें रिवील की थी, ताकि पठान उसे ढूंढ सके, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रक्तबीज आखिर क्या था। उसके बाद वो उसे बताती है कि रशिया के लॉकर से चुराए हुए कंटेनर में स्मॉल पॉक्स के सैंपल्स थे, जिसे रशिया ने अभी तक अपने रिसर्च फैसिलिटी में प्रिजर्व करके रखे थे। पर स्मॉल पॉक्स के सैंपल से किसी को क्या खतरा हो सकता था, क्योंकि उसके वैक्सीन्स तो ऑलरेडी सभी देशों के पास अवेलेबल थे। तब रुबीना उसे बताती है कि उस सैंपल को हथियाने के बाद जिम ने उस वायरस को म्यूटेट करवाया और इनहेंस्ड करके उसे इतना खतरनाक बना दिया जिसका कोई वैक्सीन या इलाज अवेलेबल नहीं है। और रक्तबीज ही वो वायरस था जो चंद ही घंटों में अपना असर स्टार्ट कर सकता था और कुछ ही दिनों में पूरे शहर को खत्म कर सकता था। लेकिन दूसरे वायरस के विपरीत इस वायरस को किसी सिटी या किसी कंट्री में ही कंटेन किया जा सकता था, जिसका मतलब इस वायरस से सिर्फ किसी टारगेटेड कंट्री को खतरा था, ना कि पूरी दुनिया को।
और इस वायरस को बनवाने के लिए जिम ने दुबई से साइंटिस्ट शाहानी को किडनैप किया था। पर इस काम में वो अकेला नहीं बल्कि पाकिस्तान के जनरल कादिर भी मिले हुए थे। इनफैक्ट इस प्लान की पूरी फंडिंग भी उन्होंने ही की थी, क्योंकि उन्हें इंडिया ने कश्मीर से हटाए आर्टिकल 370 का बदला लेना था और उसके ऑर्डर्स पर ही रुबीना इस प्लान में जिम के साथ इन्वॉल्व हुई थी। लेकिन जब उसे रक्तबीज की असलियत पता चली तो उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ पॉलिटिकल बदला लेने के लिए करोड़ों लोगों की जान की जिम्मेदार नहीं बन सकती। इसलिए पठान उसे एक मौका देने का डिसाइड करता है और उससे जिम की लोकेशन पता लगाता है। जिम अब वो वायरस कलेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट सहानी के रिसर्च लैब चला जाता है, जहां रुबीना भी उसके साथ थी। सहानी ने वो वायरस 2 मेटल के स्फीयर्स में बनाए थे। अब इतने में वहां पठान और उसके कुछ ऑफिसर्स आकर अटैक करते हैं और रुबीना भी उनका साथ देती है। पर तभी जिम उसे देख लेता है और सहानी को शूट करके वो दोनों स्फीयर्स अपने साथ लेके जाता है। फिर जब पठान उसे फॉलो करके उस पर फायर करता है तब उसके पास से वो दोनों स्फीयर्स फ्रोजन लेक पर गिर जाते हैं और लकीली उसमें से एक रुबीना के हाथ लग जाता है। लेकिन तभी रुबीना आइस ब्रेक होकर पानी में गिर जाती है और पठान उसे बचाने के लिए जिम को छोड़ देता है। अब कर्नल उस वायरस को लैब टेस्टिंग के लिए भेजता है ताकि वो लोग उसकी वैक्सीन बनाकर जिम के वायरस अटैक को टैकल कर सके। साथ ही वो रुबीना को भी अरेस्ट कर लेता है क्योंकि उसके पास जिम की सारी डिटेल्स थी। अब अगले दिन लैब फैसिलिटी के डॉक्टर नंदिनी को बुलाकर कहते हैं कि उस स्फीयर में 3 लेयर्स थे, जिसके बीच में कोई वायरस नहीं बल्कि सिर्फ मिनरल वाटर था। और तभी उस फैसिलिटी का कंप्यूटर सिस्टम हैक हो जाता है और जिम अपना मैसेज देने के लिए नंदिनी से बात करता है। वो रिवील करता है कि उसने बड़ी प्लानिंग से उस स्फीयर में लेयर बनाए थे। उसकी पहली लेयर में तो कुछ नहीं था, लेकिन उसके दूसरे लेयर में एसिडिक गैस थी जिसने उनके प्रोटेक्टिव सूट को डैमेज कर दिया था। और उसके तीसरे लेयर में था वो रक्तबीज वायरस जो अब ऑलरेडी उनके सूट से फिल्टर होकर उनके बॉडी में फैल चुका था। ये जानने के बाद नंदिनी तुरंत सबको अलर्ट करके उस लैब को सील कर देती है और सभी डॉक्टर्स को एक शहीद की मौत मरने के लिए कन्विंस करती है, क्योंकि वायरस ऑलरेडी उनके बॉडी में फैल चुका था और उनका बचना नामुमकिन था। इसलिए कैबिनेट में रही गन से वो खुद को शूट कर देती है और बाकी सभी डॉक्टर्स भी उसका साथ देकर प्राउडली अपने मौत को गले लगाते हैं। और अल्टीमेटली उस वायरस को फैलने से रोकने के लिए उस लैब फैसिलिटी को भी ब्लास्ट करना पड़ता है। अब इंडिया जिम के साथ नेगोशिएशन करने का तय करती है और उससे उसकी मांग पूछती है। जिम उनसे नेगोशिएट नहीं करता बल्कि डायरेक्ट उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम देता है, जो कि था कश्मीर की इंडिया से आजादी, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो वायरस एक मिसाइल में इंस्टॉल कर दिया था जिसका टारगेट इंडिया की एक सिटी थी। इसलिए अब उनके पास जिम को रोकने के लिए सिर्फ 24 घंटे थे, जिस वजह से पठान राफे से पता लगाता है कि जिम अफगानिस्तान के एक सीक्रेट लोकेशन पर है। वहाँ जिम अफगानिस्तान में जनरल के साथ मीटिंग करता है और उसे उस मिसाइल का एक्सेस देकर अपने पैसे डिमांड करता है। पर इसके पहले कि वो अपना सेटलमेंट करते, जनरल के मोबाइल पर वीडियो आता है जो कि अफगानिस्तान के एक लोकल न्यूज चैनल का था और उसमें न्यूज थी कि उनके लोकेशन में 200 किलोमीटर दूर एक गांव में वायरस की वजह से काफी डेथ हो चुकी थी। इसलिए जिम अपने कुछ लोगों को उस गांव में चेक करने के लिए भेजता है और उनके आने तक जनरल वो डील होल्ड करके रखता है। और जैसे ही जिम के लोग उस गांव में पहुंचते हैं, पता लगता है कि वो सब पठान की प्लानिंग थी जिसमें उसने उन गांव वालों को शामिल किया था। उसके बाद पठान और उसकी टीम जिम का पता लगाते हैं और वहां पहुंचकर जिम को सरेंडर होने को कहते हैं। लेकिन जिम बड़ी चालाकी से उन पर अटैक करता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन तब तक जिम का आदमी उस मिसाइल को एक्टिवेट कर देता है और टाइमर का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। अब पठान जिम का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और दोनों में फाइट होने लगती है। यहाँ पठान का साथी उस मिसाइल को डीएक्टिवेट कर देता है और नोटिस करता है कि उस मिसाइल में वो वायरस था ही नहीं। तब रुबीना जिम के साथी का मोबाइल चेक करती है और पता लगता है कि वो वायरस एक प्लेन में है जो कुछ ही देर में दिल्ली लैंड करने वाला था। इसलिए कर्नल अब उस फ्लाइट के पायलट से कांटेक्ट करता है और उसे फ्लाइट लैंड करने की परमिशन ना देकर उस वायरस को ढूंढने के लिए कहता है। और जब उस पायलट को वायरस मिल जाता है तो पता चलता है कि उसका टाइमर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और सिर्फ 4 ही मिनट बचे थे।
यहाँ जिम पठान से कहता है कि उस वायरस बॉम्ब को डिफ्यूज सिर्फ एक स्विच से किया जा सकता है जो उसके पास था। पठान उससे फाइट करने में कमजोर पड़ने लगा था और बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी तरफ कर्नल कोई ऑप्शन नहीं होने पर पीएम की परमिशन से उस प्लेन को हवा में ही ब्लास्ट करने की परमिशन लेते हैं और एक मिसाइल को उस प्लेन की ओर टारगेट करते हैं। लेकिन पठान किसी तरह जिम से वो स्विच छीन लेता है और उस वायरस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और अकॉर्डिंगली वहाँ कर्नल भी मिसाइल को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसके बाद पठान जिम को ओवरपावर करता है और उसे खाई में गिराकर मार देता है। मूवी के आखिरी सीन में कर्नल लूथरा पठान को उसका अगला मिशन असाइन करते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें।